द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके डिवीजन डिस्कस किए थे और इस वीडियो से हम हमारा जो न्यू फिजिकल फीचर है इंडिया का वो डिस्कस करेंगे जो कि है पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी, दो शब्द का मतलब समझना होगा जो कि है पेनिनसुलर एंड दूसरा है प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर मतलब कोई भी वो लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, राइट। तो हमारे इंडिया जो है उसको साउथ से हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। तो वो क्या है, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो कोई भी ऐसा लैंड का हिस्सा, कोई भी ऐसा लैंड का पार्ट जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे पेनिनसुला कहते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा लैंड का टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे आइलैंड कहते हैं, राइट। तो पेनिनसुला वो हिस्सा है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया में जो पेनिनसुला है वो किन किन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है? वो इस तरफ से, वेस्ट तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ईस्ट तरफ से बे ऑफ बंगाल से, और नीचे की तरफ देखें तो हमें इंडियन ओशियन दिखाई देता है, राइट। तो ये तीन वाटर बॉडीज़ जो है वो हमें इंडिया के पेनिनसुलर जो एरिया है उसको घेरते हुए दिखाई देती हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock। तो अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लैंड होती है, टेबल टॉप लैंड होती है। जैसे नॉर्मली हमें माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, ये ज़मीन है तो माउंटेन हमें इस तरीके से उठे हुए दिखते हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स की हमें चोटी दिखती है इस तरीके से, राइट। बट जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू टेबल टॉप होते हैं। टेबल कैसे दिखती है? इस तरीके की टेबल होती है, राइट। तो ये ज़मीन है, अगर नीचे अगर ये वाला एरिया अगर ज़मीन है तो प्लेट्यू हमें ज़मीन के ऊपर कुछ इस तरीके से उठे हुए दिखाई देंगे। तो यहीं पे अगर माउंटेन होता तो माउंटेन इस तरीके से उसकी चोंच होती, मतलब उसके ऊपर कोन होती है, उसकी इन्वर्टेड कोन की तरह वो हमें दिखता, राइट, चोटी होती। बट यहाँ पे क्योंकि जो प्लेट्यू है वो ऊपर से एकदम प्लेन होते हैं, उनकी इस तरीके से कोई जो चोटी है वो नहीं होती, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? टेबल टॉप लैंड, राइट। तो जो प्लेट्यू हैं, पठार हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। सो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो ओल्ड क्रिस्टलाइन से बने हुए हैं। क्रिस्टलाइन रॉक वो वाली रॉक्स होती हैं जो कि क्रिस्टलाइज्ड जो मिनरल होते हैं उससे बनी होती हैं, राइट। इग्नियस रॉक वो वाली रॉक्स होती हैं जो कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब जो ज्वालामुखी है वो फटता है तो उसके बाद जो लावा निकलता है और लावा ठंडा होने के बाद जो पत्थर बनता है, रॉक बनता है, उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो वाली रॉक्स होती हैं जो कि चाहे वो इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, ऐसी रॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के अंदर आके बदल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। तो इन रॉक से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बने हुए हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कैसे बने? तो शुरुआत में अर्थ जो है, जब अर्थ पे पानी पानी हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से दो हिस्से हमें दिखाई दिए, एक लैंड का पार्ट और दूसरा जो पानी वाला हिस्सा है। तो जो एक लैंड का टुकड़ा था उसे हमने शुरुआत में क्या नाम दिया? पेंजिया, राइट। और जो पानी वाला हिस्सा है उसको हमने नाम दिया पेनथेलेसा, राइट। अब जब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो पेंजिया है वो और टुकड़ों में टूटने लगा, राइट। तो वो और दो टुकड़ों में टूट गया। ये अर्थ है, तो अर्थ के बाद दो टुकड़े किसके बने? मतलब जो पेंजिया था उसके दो टुकड़े बन गए। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हमने लोरेशिया कहा और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमने गोंडवाना लैंड कहा, राइट। तो जो गोंडवाना लैंड है उसी का एक टुकड़ा था जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो, राइट। तो ये हो गया ऊपर वाला लोरेशिया, ये नीचे का गोंडवाना लैंड, और जो सी वाला पार्ट है, जो पानी वाला पार्ट है, वो थी टेथस सी, राइट। तो धीरे धीरे करके ये जो गोंडवाना लैंड थी ये भी और ज़्यादा ब्रेक होने लगी और उसी का एक टुकड़ा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी, राइट। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली, वो टूट के धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो इस लोरेशिया की तरफ जाने लग गई और इससे एक तरीके से मिलने लगी। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, जब इंडिया जो है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इधर लोरेशिया से मिल रही थी, मूव कर रही थी, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो बने, राइट। अब वो कैसे बने इस टाइम पे? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, राइट, उस टाइम पे इस तरीके से आज दिखता है, जो नीचे का पेनिनसुला वो उस टाइम पे
ऐसे धीरे 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 करके वो यहाँ पे गया और फिर उसने यहाँ पे इस तरीके से वो जुड़ गया, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी उस टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे क्रैक्स वगैरह थे, यहाँ पे हमें वॉल्केनिक हॉटस्पॉट दिखते थे, मतलब कि ऐसी जगहें जहाँ से आराम से नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर आ सकता था, राइट। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुए इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एक हिस्सा जो है अर्थ का वो टूट के दूसरी तरफ मूव कर रहा था, राइट। तो नीचे जैसे जैसे उसको जगह मिली जहाँ जहाँ पे मैग्मा आया और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया में जो क्रैक्स थे उनसे नीचे का जो मैग्मा है वो निकल के आने लगा और वॉल्केनोज जो हैं वो फटने लगे, राइट। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब मैग्मा ऊपर आया, वॉल्केनोज जो हैं वो फटे, तो क्या हुआ, लावा धीरे धीरे करके वो ठंडा हुआ और यहाँ पे जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो बने, राइट। जब जो लावा है वो अर्थ के अंदर होता है तब हम उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे वो फूट जाता है, वॉल्केनो फट जाता है और मैग्मा बाहर आ जाता है, तो अर्थ के बाहर जब मैग्मा आ जाता है तो उस सेम मैग्मा को ही हम लावा कह देते हैं, राइट। तो दोनों सेम ही चीज़ हैं, एक चीज़ अर्थ के अंदर है, एक चीज़ अर्थ के बाहर है, राइट। तो जब यहाँ पे ये लावा ठंडा हुआ और इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बना। तो इस तरीके से अर्थ एक तरीके से जब कॉन्टिनेंट्स वगैरह बना रही थी, जब ये पूरे कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, उस टाइम पे हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बने थे। तो इसीलिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास में से आता है, बहुत ही ज़्यादा पुराने लैंड मास में से आता है। हमने हिमालयाज़ की बात की थी, तो हिमालयाज़ लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, राइट। और जबकि अगर हम बात करें इसकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं हमारे ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हील्स। अब ये जो प्लेट्यू है यहाँ पे हमें कैसी वैलीज देखने मिलेंगी, शैलो वैलीज, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, एंड राउंडेड हिल्स देखने मिलेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली जब हमने हिमालयाज़ की बात की थी, तो हिमालयाज़ में हमें कैसी वैलीज़ देखने मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप होती हैं और इस तरीके से नैरो होती हैं, राइट। इनके बीच में, दो पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से जो हिमालयाज़ वाली हमने वैलीज़ देखी थी वो डीप थी, गहरी थी और नैरो थी, पतली थी, छोटी थी। बट अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वैलीज़ हैं उनकी बात करें, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक तरीके से, इसकी जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हैं और बहुत ब्रॉड हैं, चौड़ी हैं, राइट। तो ये एक प्लेट्यू का पार्ट हो गया और ये दूसरा, तो इसके बीच में तो वैली है, ये बहुत गहरी नहीं दिख रही और ये चौड़ी भी बहुत है। तो इस तरीके की वैलीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी, राइट। और यहाँ के जो हिल्स हैं वो राउंडेड हिल्स हैं, मतलब उनका जो टॉप है वो एकदम ऐसे नुकीला नहीं है, बट कुछ इस तरीके से राउंडेड है। अब जिस तरीके से हमने हिमालयाज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी तरीके से जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हैं उनको भी हमने डिवाइड किया है। तो मेजर 2 डिविजन्स हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू के देखने मिलते हैं, नेमली सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, राइट। सो द पार्ट lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. तो पहले हम मैप में देख लेते हैं ये किस एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, हिमालयाज़ पढ़े, तो ये वाला इलाका हो गया हिमालयाज़ का। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, तो यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन के नीचे ही क्या शुरू हो रहा है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, राइट। तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के हमने 2 हिस्से किए हुए हैं। एक जो हिस्सा है जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, राइट, नर्मदा रिवर के ऊपर है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे है। तो इन दोनों एरियाज़ के बीच में, इन दोनों फिजिकल फीचर्स के बीच का ये जो एरिया है ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा रिवर के नीचे का जो एरिया है वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, इन 2 रीजन्स में हमने हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू को बांटा हुआ है। अब हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो मालवा प्लेट्यू का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो कवर करते हैं, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है वो लगभग इस एरिया में है, तो मैक्सिमम एरिया हमें यहाँ पे किसका दिखाई देगा, मालवा प्लेट्यू का।
द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब अगर हम देखें कि जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, तो सेंट्रल हाईलैंड से इस तरफ, राइट, तो ये है विंध्या रेंज जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है विंध्या रेंज। अब विंध्या रेंज के साउथ में है सतपुरा रेंज, राइट, और विंध्या रेंज के नॉर्थ वेस्ट में, राइट, ये क्या है, अरावली रेंज। अब अगर हम और नॉर्थ में चले जाएंगे यहाँ पे और नॉर्थ वेस्ट तरफ, और ज़्यादा वेस्ट में हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, मतलब कि यहाँ राजस्थान के जो डेजर्ट है वो सब हमें यहाँ पे दिखने मिलेगा, राइट। तो हम एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, राइट, उसके साउथ में विंध्यन रेंज है, राइट, और या एकदम यूँ कहें सतपुड़ा रेंज है उसके साउथ में। दूसरा उसका जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है वहाँ पे हमें क्या देखने मिलेंगे, अरावली रेंज देखने मिलेगी, राइट। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. अब इस वाले इलाके से, मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, इससे जो रिवर्स बह रही हैं, कौन कौन सी रिवर हैं, चंबल, ये बेतवा, ये सोन, ये केन रिवर। तो इन सभी रिवर्स में आप देखोगे ये सारी रिवर्स कैसे फ्लो कर रही हैं, अपने साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ जो ईस्ट है उसकी तरफ बह रही हैं। इनकी डायरेक्शन अगर ये है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनकी जो स्लोप है वो किस तरीके की है, कि हमें बीच में तो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स कुछ इस तरीके से देखने मिलेंगे, बट इनकी जो स्लोप है वो स्लोप किस तरफ है, ऐसे है, राइट, कि यहाँ पे हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, बट इनकी स्लोप जो है वो नीचे को यहाँ पे है, राइट। तभी जो नदियाँ हैं वो बह बह के इस तरफ से ऐसे ऐसे जा रही हैं और यहाँ यमुना रिवर में, गंगा रिवर में मिल रही हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनकी स्लोप किस तरफ है, राइट। नेक्स्ट, और कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट जो नदियाँ हैं वो यहाँ पे ड्रेन कर रही हैं ये भी इससे हमें पता चल रहा है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्ट की तरफ थोड़े चौड़े हैं और ईस्ट की तरफ वो थोड़े नैरो हैं, थोड़े पतले हैं, राइट। चौड़ाई जो वेस्ट है वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने मिलेगी सेंट्रल हाईलैंड्स की, और ईस्ट की तरफ इतनी चौड़ाई नहीं है। देन द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है, अगर हम देखें यहाँ पे हमें इस तरफ हमें क्या दिख रहा है, मालवा प्लेट्यू, ऊपर हमें देखने मिलेगा बुंदेलखंड, और यहीं पे नीचे हमें देखने मिलेगा क्या, बघेलखंड, राइट, और यहाँ पे छोटा नागपुर। तो इनकी जो सिचुएशन है, जो इनकी पोजीशन है वो कुछ इसी तरीके की है, मालवा, बुंदेल, बघेलखंड और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे रीजनल वाइज भी अलग अलग प्लेट्यूज़ के नाम हमें देखने मिलेंगे। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स के एकदम ईस्ट वाले पार्ट की बात करें तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो सबसे ईस्ट में पड़ता है, और यहाँ पे जो रिवर है वो हमें कौन सी देखने मिलेगी, दामोदर जो रिवर है वो इस एरिया में बहती है। तो ये हमने बात की किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की, कौन कौन सी यहाँ पे रिवर हैं, इसके वेस्ट तरफ क्या चीज़ें पड़ रही हैं, इसके साउथ में क्या चीज़ें, यहाँ विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, राइट। वेस्ट में हमें अरावली रेंज देखने मिल रहा है, और वेस्ट में चले जाएंगे वहाँ पे हमें राजस्थान के जो रेगिस्तान है वो देखने मिल जाएंगे। इस तरफ हमने बात की क्या क्या है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि किस तरीके से जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो कैसे बने, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो दूसरा पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट।